हेलो गाइज। आज से हम लोग देखेंगे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में सबसे पहले देखेंगे पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। यह केवल एक ऐतिहासिक काल नहीं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक और तर्क संगत सोच की नींव है। विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस शहर से मानी जाती है। आज भी फ्लोरेंस शहर को यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। पुनर्जागरण के जनक इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी ने तत्कालीन साहित्य को नई दिशा दी। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक इटली के पेट्रो को माना जाता है। वर्तमान में मानव अधिकार और व्यक्तिवाद की जो अवधारणा हम लोग देखते हैं अभी, उसका बीज इन्हीं से बोया गया था। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली है, जो कि इटली के निवासी थे। द प्रिंस में क्या चीज का वर्णन है? राजनीति का वर्णन है। अमेरिका का नाम इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा है। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाविक था, उसी के नाम पर पड़ा है। आगे देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन। इस आंदोलन ने यूरोप की धार्मिक और सामाजिक संरचना को बल दिया। कौन सा आंदोलन? धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर थे, जो कि जर्मनी के निवासी थे। मार्टिन लूथर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। इनके प्रयासों से ही ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट विचारधारा का उदय हुआ था। आगे देखेंगे औद्योगिक क्रांति। आधुनिक मशीनी युग और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जननी किसको माना जाता है? औद्योगिक क्रांति को माना जाता है। विश्व में सबसे प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़े यानी टेक्सटाइल क्षेत्र से माना जाता है। आज का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल इसी क्रांति का विकसित रूप है। फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक विश्व की नींव। फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस का इतिहास नहीं बल्कि इसने आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों का रूपरेखा तैयार किया है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत लुई 16वें के शासनकाल में 1789 ईस्वी में बास्तीन दुर्ग के पतन के साथ हुई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था। वर्तमान में ये मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना सहित दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के आधार स्तंभ माना जाता है। क्या चीज? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 14 जुलाई को आज भी फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूसो, बेल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने जनता को प्रेरित किया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी विधि की आत्मा। का लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। इसी में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। आज की आधुनिक सरकारें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ऐसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। 26 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। ये आधुनिक यूनाइटेड नेशंस के मानव अधिकारों के चार्टर का पूर्वज माना जाता है। समाज और सुधार। फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें केवल सर्वसाधारण वर्ग ही कर देता था। आज की आधुनिक कर प्रणालियां और सामाजिक समानता इसी असमानता के अंत का परिणाम है। महिलाओं का मताधिकार फ्रांस में 1944 से मिला है। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है, जो आज पूरी दुनिया में मानक है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है। नेपोलियन बोनापार्ट का युग। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। इसने 1804 ईस्वी में स्वयं को सम्राट घोषित किया और नेपोलियन कोड यानी कानून का संग्रह लागू किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने ट्राफलगर का युद्ध 1805 ईस्वी में, वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में लड़े थे। और जब 1815 ईस्वी में इनकी हार हो गई थी नेपोलियन बोनापार्ट की, तो 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। यह किसका कथन है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो का कथन है।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, यह किसका कथन है? रूसो का है। दास्ती सॉरी टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। इसी का हिंदी क्या है? विधि का आत्मा। जनता की इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रूसो ने किया, यानी जनमत संग्रह रूसो का प्रतिपादन। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में हुई थी। स्टेट्स जनरल की बैठक 5 मई 1789 ईस्वी को आरंभ हुई थी। स्टेट्स जनरल की बैठक 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। बास्टिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। बास्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा 26 अगस्त 1789 ईस्वी को जारी की गई। फ्रांस में नया कैलेंडर कब लागू किया गया? 22 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में नया कैलेंडर लागू किया गया। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। दास प्रथा की समाप्ति फ्रांस में 1848 ईस्वी में हुई थी। दास प्रथा की समाप्ति फ्रांस में 1848 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी महिलाओं को 1944 ईस्वी में मताधिकार मिला। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस में 3 स्टेट बटा हुआ था। कौन कौन? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग ही सिर्फ कर देता था, बाकी दोनों नहीं देता था। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। इसकी रानी मेरी एंतपायनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इनकी रानी का नाम क्या था? पत्नी का नाम मेरी एंतपायनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में यह शासन व्यवस्था लागू किया गया। संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में कब लागू किया गया? संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में कब लागू किया गया? 1700 क्रांति के बाद फ्रांस में यह शासन व्यवस्था लागू की गई। संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? फ्रांस की संसद का नाम जनरल स्टेट्स था। जनरल स्टेट्स। फ्रांस में कर यानी टैक्स वसूलने वाले ठेकेदार को क्या कहा जाता था? टैक्स फार्मर। टैक्स वसूलने वाले ठेकेदार को क्या कहा जाता था? टैक्स फार्मर। रॉबस्पियर इस दल के नेता थे। जैकोबिन दल का नेता कौन था? रॉबस्पियर। कॉनकोर्डेट समझौता कब हुआ था? कॉनकोर्डेट समझौता नेपोलियन और पोप के बीच 1801 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। नेपोलियन द्वारा तैयार किया गया कानूनों का संग्रह नेपोलियन का कोड कहलाता है। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। वर्साय का शीश महल लुई 14वां ने बनवाया था। यह कथन किसका है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर का कथन है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर का कथन है। इंग्लैंड में 1832 ईस्वी में रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ था। नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी किया था। मोरिया लुइसा से। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बोस्टल दुर्ग के पतन के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में हुआ था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ही राज हूं, यह किसने कहा था? लुई 14वां कहा था। मैं ही राज हूं, यह किसने कहा था? लुई 14वां कहा था। फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। रूसो ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। विधि की आत्मा का रचयिता मॉन्टेस्क्यू है। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में, 7 वर्ष तक चला था ये युद्ध। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कोर्सिका द्वीप फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ? 1799 ईस्वी में फ्रांस का संविधान लागू हुआ। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में खुद को फ्रांस का सम्राट बनाया। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्राफलगर का युद्ध हुआ था कब? 1805 ईस्वी में। 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था ट्राफलगर का युद्ध। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट के हार हुई थी। हारने के बाद 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गया था। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप पर।
फ्रांस की क्रांति में सर्वाधिक योगदान वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो का था। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।